हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले इसका पार्ट 1 देखें और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पार्ट 1 में बच्चों हमने कुछ 15 तक एग्जाम्पल कवर किए थे और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो इसलिए वहीं पे हमने वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो अभी कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 से और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए, तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 16। ओके, कहता है कि फैक्टराइज। तो हमने इसका फैक्टर करना है और फैक्टर करने के लिए, फैक्टर करने का मतलब समझो पहले। फैक्टर करने का मतलब होता है बेटा इसके टुकड़े करना है, यानी कि ब्रेक करना है इसको। तो इसकी जितनी डिग्री होगी ना बेटा, उतने टुकड़ों में ब्रेक होगा, मैक्सिमम उतने टुकड़ों में ये ब्रेक होगा। तो इसकी डिग्री कितनी? इसकी डिग्री 2 है, चेक कर लो। तो इसका मतलब इसके 2 टुकड़े होने वाले हैं। अब पहले ये ऑब्जर्व करो कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। तो देखो, ध्यान से देखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि समझ में आता है, क्वेश्चन को देख के समझ में आता है कि हाँ भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग हुई है ना? क्लियर है? तो देखो, आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी। आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना? तो आइडेंटिटी ऑलरेडी लिखी है। आप ध्यान से देखें तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट है ना? लेकिन प्रॉपर नहीं है, आपने इसको प्रॉपर कन्वर्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी देखो यहाँ पे क्या है बेटा? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि बेटा ए का होल स्क्वायर है और यहाँ पे ओनली एक्स पे स्क्वायर है, तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना होगा होल स्क्वायर में। तो बेटा मैं ये चेक करूंगा 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 होता है बेटा 2 का, और x पे ऑलरेडी स्क्वायर था तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे करके। चेक करो भाई, मैं 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, x का स्क्वायर करूंगा x स्क्वायर आएगा, तो फिर से 4x स्क्वायर बन गया। यानी कि 4x स्क्वायर को मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? समझ में आ गई आपको बात? चलिए चलिए चलिए, तो चलिए देखते हैं। भाई मैंने क्या किया, मैंने इसको 2x का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर b स्क्वायर लिखना था, तो b तो ऑलरेडी बना हुआ था, है ना? तो b तो ऑलरेडी बना हुआ था, तो b स्क्वायर। फिर c स्क्वायर लिखना था, वो भी बना हुआ है, चेक कर लो। फिर उसके बाद था 2ab 2bc 2ca। अब यार एक बात देखना, हमारे पूरे फॉर्मूले में सारे टर्म्स पॉजिटिव है, लेकिन मैंने क्वेश्चन में देखा तो कुछ टर्म मेरे को नेगेटिव दिखे। तो कुछ टर्म में से नेगेटिव मेरे को कौन कौन सा देखा? एक 2ab और एक 2bc, 2ca प्लस का था खाली, है ना? तो इस बात को समझना। देखो 2ab नेगेटिव था और 2bc भी नेगेटिव था, ये 2 टर्म नेगेटिव थे, हैं? तो इसका है ना बेटा एक ही मतलब निकल के आता है, ठीक है? और ये वाला पॉजिटिव था बेटा, कौन सा? 2ca। इसका एक मतलब निकल के आता है, और वो मतलब पता है कहां से पता चलता है? पॉजिटिव वैल्यू से पता चलता है, पॉजिटिव वैल्यू से पता चलता है। इसका मतलब ये है कि बेटा c और a या तो दोनों प्लस के रहे होंगे, cb और ab, ठीक है? तो तभी ये प्लस का आया है। और या फिर दोनों ही माइनस के रहे होंगे, cb और ab। अब चॉइस आपकी, आप दोनों को प्लस में लेके भी कर सकते हो, दोनों को माइनस लेके भी कर सकते हो, उससे क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो हमने कैसे पता लगाया? हमने बेटा यहाँ पे देखा कि कौन सी टर्म पॉजिटिव है, और पॉजिटिव टर्म से हमने ये देख लिया कि भाई उसमें c और a आता है। तो c और a आता है तो वो पॉजिटिव कब हुआ होगा? क्योंकि प्लस इंटू प्लस भी प्लस का होता है और माइनस इंटू माइनस भी प्लस का होता है। तो इसका मतलब या तो ये दोनों नेगेटिव है या ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। इस वजह से कुछ टर्म हमारे नेगेटिव आए हैं। समझ में आ गई? अगर आप दोनों पॉजिटिव लेते हो सपोज करो, तो इसका मतलब b नेगेटिव होगा। भाई आपने c और a को पॉजिटिव लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b नेगेटिव है, b बच गया था। क्योंकि बेटा ये दोनों नेगेटिव क्यों हुए? ये दोनों नेगेटिव होने का रीजन क्या था? भाई ये दोनों तो पॉजिटिव थे, तो इसका मतलब ये b की वजह से नेगेटिव हुए। और अगर ये दोनों आपने नेगेटिव ले लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b पॉजिटिव है फिर, और इसकी वजह से ये वाले टर्म नेगेटिव हुए। क्लियर है बात? तो आप दोनों में से कोई सी भी चॉइस लेके कर सकते हो, तो हमेशा पॉजिटिव वाली चॉइस लेना, यानी कि ये वाली। कि 2 नेगेटिव वैल्यू लेने से अच्छा पॉजिटिव वैल्यू ले लो। तो चलिए देखते हैं, है ना? देखते हैं भाई, देखते हैं। तब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इनमें से कोई एक वैल्यू मेरे को नेगेटिव लेनी थी।
तो बेटा मैंने बताया ना 2CA पॉजिटिव है, तो 2CA पॉजिटिव है तो इसका मतलब C भी पॉजिटिव ले लो और A भी पॉजिटिव ले लो। तो बचा क्या बेटा? बचा B। भाई B बचा, तो B को आप नेगेटिव ले लो। तो B ये वाला टर्म था, तो मैं इसमें अगर माइनस का साइन लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो भी ये वाई स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन अब मुझे आगे के लिए आसानी हो गई। भाई देखो ध्यान देना बहुत ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बना दिया। अब आपने 2AB 2BC और 2CA बनाना है। तो जब आपको ए बी सी की वैल्यू पता चल गई तो क्वेश्चन में कुछ करने के लिए रह ही नहीं गया। अब आप वैल्यू पुट करो, देखो प्लस का प्लस, 2 का 2, ए की जगह ए की वैल्यू 2x, बी की जगह बी की वैल्यू -y, फिर प्लस का प्लस 2BC, बी की जगह बी की वैल्यू -y और सी की जगह सी की वैल्यू z है, चेक कर लो। फिर प्लस 2CA, तो 2C की वैल्यू z, a की वैल्यू 2x। भाई a की वैल्यू 2x है ना, देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस ABC की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। ये 2AB, ये 2BC, ये 2CA। और अगर किसी को डाउट है तो वो खोल के चेक भी कर सकता है। देखो 2 to the 4xy, भाई 4xy आ रहा है नहीं आ रहा, चेक कर लो। 4xy आ रहा है, तो 4xy नेगेटिव आ रहा है ना। और देखो 2yz नेगेटिव था और ये पॉजिटिव, देखो 2 to the 4xz। क्लियर है? चलिए, तो अब जब आपका क्वेश्चन प्रॉपर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तब आप इसकी जगह ये वाली साइड लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बेटा a प्लस बी की वैल्यू -y है और प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आप इसको क्योंकि पावर 2 है तो इसको 2 बार में लिख सकते हैं बेटा, है ना, 2 बार में लिख सकते हैं। तो देखिए 2x, अच्छा प्लस माइनस माइनस लिख दो यहाँ पे, -y प्लस z, और क्योंकि पावर 2 थी तो इसको 2 बार इंटू में लिख सकते हैं हम। तो 2x -y प्लस z, और यही आपका फाइनल आंसर है। और चेक करो आपके क्वेश्चन के 2 टुकड़े हो गए, है ना, हो गए ना 2 टुकड़े। आंसर चेक करते हैं, देखो आंसर ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो 2x -y प्लस z, 2x -y प्लस z। आई एम डैम श्योर आपको क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 17, है ना। चलिए ओके, इसको थोड़ा सा साइड करो, हमें स्पेस चाहिए क्योंकि अब देखो क्वेश्चन में लिखा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आई रिपीट, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो मैं एक आइडेंटिटी लिख के दिखा रहा हूं आपको, a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब इस आइडेंटिटी में अगर आप ध्यान दो, तो आपको समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस बात को समझते हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, एक सेकेंड बेटा, ओके, तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज करें क्या? नहीं, छोड़ो। तो देखो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाली जो फॉर्म है ये फैक्टराइज फॉर्म है, और ये वाली जो फॉर्म है ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। यानी कि देखो ना, फैक्टर थे यहाँ पे 3 टुकड़े थे क्योंकि पावर 3 है, और इसको आपने एक्सपेंड कर दिया, विस्तार कर दिया इसका। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में, आपने इस फॉर्म में लेके जाना है। और पहले में तो यही आइडेंटिटी लग रही है, देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब, चेक कर लो, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब। चलिए करते हैं इसको, है तो देखेंगे भाई, देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सॉल्यूशन में वेरी फर्स्ट पार्ट है आपका 3a प्लस 4b का होल क्यूब। अब एक बात हो, अगर आप क्वेश्चन को इससे कंपेयर करते हो, क्योंकि यार इस शकल का ये इस फॉर्म का है, तो बेटा आपको नजर आता है कि a की वैल्यू 3a प्लस की जगह प्लस b की जगह 4b, यानी कि a और b की वैल्यू आपको पता चल गई है। तो जाहिर सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना आपने, आपको जहां जहां a दिख रहा है वहां पे 3a डाल दो, जहां जहां पे b दिख रहा है वहां पे
4 भी डाल दो, सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, क्वेश्चन का आंसर आपके हाथ में। ठीक है ना, देखेंगे भाई, देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ए की जगह 3 है और इस पे क्यूब था तो इसलिए इस पे क्यूब आ गया, फिर प्लस बी, बी की जगह 4b और इस पे भी क्यूब था, चेक कर लो, फिर प्लस 3, ए की जगह 3a और इस पे स्क्वायर था, है ना, इनटू में b यानी कि 4b, फिर प्लस 3, ए की जगह 3a, b की जगह 4b और इस पे स्क्वायर था, चेक कर लो। ओके, अब देखो बहुत ध्यान से भाई, 3 का क्यूब करना है तो सभी को पता है 27 होता है, और ए का क्यूब करना है तो ए क्यूब भी होता है, कोई डाउट नहीं है। फिर प्लस 4 का क्यूब बेटा सभी को पता है ना 64 होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और बी का क्यूब करना है तो बी क्यूब आएगा। फिर प्लस 3 तो एज इट इज, और 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और इंटू में 4b, चेक कर लो। ठीक है भाई, फिर प्लस 3a एज इट इज, और यहां पे स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 और b का b स्क्वायर। ओके, यहां तक भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रही होगी। चलिए अब फाइनल आंसर लिखने का समय आ चुका है। तो 27a क्यूब प्लस 64 बी क्यूब प्लस, भाई इधर देखो, इधर ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, चेक करो भाई, 9 और 3 और 4, इन तीनों मल्टीप्लाई करके इतना आता है 4 या 12, 12 में 108, 108 है ना, 108 ए स्क्वायर बी आएगा, 108 ए स्क्वायर बी। भाई मैंने क्या किया, 3 इंटू 9 इंटू 4 किया तो 108 आ गया, इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, चेक कर लो। ओके, प्लस इधर इन तीनों को इंटू करते हैं तो 3 3 जा 9, 9 इंटू 16 यानी कि 16 9 जा 144, आजकल 144 ही होता है ना, यस 144, डाउट तो नहीं है कोई बेटा, और a इंटू बी स्क्वायर, डाउट तो मेरे को लग रहा है, चेक करें, 16 9 जा है 9, 6 9 54, 54 का 4 कैरी हुआ 5 और 9 कम 9 5 14, हाँ ठीक तो है, 144 ही होता है। ठीक है भाई, ओके 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 ओके, तो क्वेश्चन कंप्लीट, चेक कर लो, यही आंसर है भाई, दैट्स योर फाइनल आंसर। और आपने अपने क्वेश्चन को एक्सपेंड कर दिया है, आपने अपने क्वेश्चन को एक्सपेंड कर दिया है भैया, एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, सभी को भी क्लियर है बात, अच्छे समझ में आया। चलो आंसर चेक करते हैं एक बार, आंसर गिवन है ना, हाँ ये रहा ना, देखो 27 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब प्लस 108 ए स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट है ना, दूसरा पार्ट देखेंगे। चलिए, तो दूसरा पार्ट है 5p माइनस 3q, तो सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट दैट इज 5p माइनस 3q का होल क्यूब। अब बेटा यहां पे कोई भी बच्चा देख के बता सकता है कि a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, है ना भाई, a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी क्या होती है लिख के दिखाते हूं मैं आपको, तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके बच्चों, ओके भाई ओके, कोई डाउट तो नहीं है किसी को आइडेंटिटी में? नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए भैया, डाउट होना भी नहीं चाहिए। ओके चलिए भाई, चलिए आगे चलते हैं फिर इसी बात पे। ओफो, अरे यार ये हाथ में क्यों नहीं आ रहा भाई, कैसी बातें करते हैं यार ये लोग भी, हाथ में नहीं आता है। चलिए ओके, हाँ तो अब आप ध्यान से देखो बेटा, a की वैल्यू 5p
और माइनस की जगह माइनस, बी की जगह 3q, यानी कि ए और बी आपको पता चल गया कि भाई ए की वैल्यू 5p और बी की वैल्यू 3q है। तो बस वैल्यू पुट करो ना यार मेरे, कैसी बात करते हो आप लोग ना। देखो भाई, देखो बहुत ध्यान से देखो, ए की जगह 5p और इसका होल क्यूब, फिर माइनस बी की जगह 3q और इस पे भी क्यूब है, फिर माइनस 3a यानी कि 5p और इस पे स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह क्या आएगा भाई 3q, ओके, प्लस 3a इंटू बी यानी कि 3q का स्क्वायर। चेक कर लो, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्यूबा तो सबको आता है ना भाई, 5 का क्यूब सभी को पता होना चाहिए, 1 2 5, पी का क्यूब पी क्यूब होता है, ओके, माइनस 3 का क्यूब अभी बताया था 27 और क्यू का क्यूब क्यू क्यूब, ओके, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। इन तीनों को इंटू करके क्या आएगा, पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन तो चलो इन दोनों को तो इंटू कर लें, 3 3 जा 9q भाई, माइनस का आ गया 9q और 5 का स्क्वायर हो गया 25 और पी स्क्वायर रहा। चेक कर लो, ओके, फिर प्लस देखेंगे भाई, देखेंगे 5 इंटू 3 करेंगे 15p आएगा और यहां पे स्क्वायर करना पड़ेगा तो 9 इंटू क्यू स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं लग रही होगी अभी तक आपको। अब देखो ये तो एज इट इज 125 पी क्यूब माइनस 27 क्यू क्यूब, 25 9 का कितना होता है भाई 250 225 होते हैं आजकल, तो ये होता है भैया 225 और पी स्क्वायर क्यू है ना, चेक कर लो 225 पी स्क्वायर क्यू, ओके, और 15 9 जा कितने होते हैं, 15 9 जा 150 135 तो प्लस का 135 पी क्यू स्क्वायर और इसके आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो भैया यही आपका आंसर है, दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। आंसर चेक करेंगे, 125 पी क्यूब माइनस 27 क्यू क्यूब माइनस 225 पी स्क्वायर क्यूब प्लस 135 पी क्यूब। चेक कर लो भैया, चेक कर लो, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो, नहीं है ना भाई कोई दिक्कत किसी को? चलिए, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए थी, दिक्कत हो जाती तो भैया गड़बड़ हो जाती है, लेकिन आप लोगों को दिक्कत नहीं है ना? ओके ओके ओके, कहाँ जा रहा है बेटा, इधर आ जा, क्या तू भी यार। हाँ देखो, यहाँ पे क्या था कि सिलेक्ट हो गया था 3pq² है ना, ओके, और एक बार चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। तो एग्जाम्पल नंबर 18 कहता है कि इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। अब देखो एक बात बताओ, यहां पे क्लियरली आपको लिखा है 104 का क्यूबा है ना, 104 का क्यूबा, तो इसका मतलब अगर आप 104 को 3 टाइम्स इंटू करते हो तब आपको आंसर सेम मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिल जाएगा। वो बात अलग है कि 104 को 3 टाइम्स इंटू करना बड़ी बात है ना, बट आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि आपने इवेल्युएट तो करना है लेकिन यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी के थ्रू आपने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। चलिए, आइडेंटिटी के थ्रू जाना है, ऐसे नहीं जाना, मतलब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते है ना, तो आइडेंटिटी के थ्रू जाना है। चलिए देखते हैं कैसे जाएंगे भाई, देखते हैं कैसे जाएंगे। ओके, तो क्या है आपके पास में, आपके पास में सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, दैट इज 104 का क्यूब। अब देखो 104 को आप 100 प्लस 4 लिख सकते हो बेटा, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है भाई, बिल्कुल 100 प्लस 4 104 ही होता है। ओके,
ओके ओके, अब देखो ध्यान से देखो, यहां पे फिर से a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी नहीं बन गई, a प्लस बी का होल क्यूब चेक कर लो, जो कि अभी अभी लिखवाई थी बेटा थोड़ी देर पहले, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होती है। यही होती है मेरे भाई, कोई डाउट है किसी को? यही होती है ना? हाँ जी सर यही होती है जी भैया, यही होती है। चलिए, तो ये तो हो गई आइडेंटिटी जो इसमें यूज हो रही है, जो इसमें यूज हो रही है। ओके, कहां जा रहा है बेटा, कहां जा रहा है तू? चलिए चलिए चलिए, आगे की बात करते हैं भाई। यहां से कंपेयर करके पता चला a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 4 है, तो आपको जब पता है तो आप पुट करो ना यार, a की जगह आपने 100 पुट कर दिया, देखो b की जगह 4 और इस पे होल पे क्यूब, इक्वल टू में a की जगह 100 और इस पे क्यूब, b की जगह 4 इस पे क्यूब, प्लस 3 a की जगह 100 इस पे स्क्वायर इंटू बी की जगह 4, फिर प्लस 3 a की जगह 100 और b की जगह 4 का स्क्वायर, चेक कर लो। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए चलिए, अब देखो, अच्छा एक चीज और यार, किसी बच्चे को ये डाउट तो नहीं है कि सर आपने 104 को 100 प्लस 4 ही क्यों लिखा? आपने इसको 100 मतलब और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 99 प्लस 5 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन दोनों को ऐड करके भी तो आता है ना? या फिर 98 प्लस 6 क्यों नहीं लिखा? इन दोनों को भी ऐड करके 104 ही आएगा। या और भी ऑप्शन हो सकते हैं कि 101 प्लस 3 क्यों नहीं लिखा, या फिर 102 प्लस 2 क्यों नहीं लिखा, या 103 प्लस 1 क्यों नहीं लिखा? तो बेटा एक बात बताना, छोटी सी बात बताना, देखो मैं अभी आपके सामने ना क्या करने वाला हूं, 100 का क्यूब करने वाला हूं। देखना बेटा, 100 का क्यूब पता कैसे होता है? 100 इंटू 100 इंटू 100। तो इसका क्यूब करना बहुत आसान है। देखो 1 लिख के ना आप काउंट करो कितने जीरो है, 2 2 4 2 6 और 6 जीरो इसके आगे लगा दो आप, और ये हो गया आपका 100 का क्यूब। तो यार अगर आप और कोई वैल्यू लेते 100 की जगह ये सब वैल्यू, तो इनका क्यूब करना कितना मुश्किल होता, आप बताओ? होता नहीं होता? तो इसीलिए बेटा ऐसी वैल्यू लो ना जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो अब समझ में आ गई आपको बात कि मैंने ये क्यों लिया, है ना? आ ही गई होगी बच्चों। ओके, इसको बेटा दें। चलिए भाई, चलिए आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं आगे। तो 100 का क्यूब अभी अभी समझाया आपको, 1 के आगे 6 जीरो आ जाएंगे, है ना? और वो दिखाया मैंने आपको, 4 का क्यूब सभी को आता है, नहीं आता तो याद कर लो बेटा 64 होता है। 4 4 16, 16 4 64 प्लस 3 एज इट इज। 100 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1 के आगे 4 जीरो लगा देंगे भाई, 100 इंटू 100 करेंगे ना, और इंटू में 4 एज इट इज। अब प्लस 3 इंटू 100 और 4 का स्क्वायर 16, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखेंगे भैया, ये 1 के आगे 6 जीरो एज इट इज, इसमें कुछ नहीं कर सकते थे फिलहाल इसमें भी कुछ नहीं कर सकते थे, मतलब कर तो सकते थे लेकिन कर नहीं रहे हैं, एक साथ ही करेंगे क्योंकि अब देखो 4 इंटू 3 12 और 12 के आगे 4 जीरो लगा दो, फिर इंटू तो करना है सबके साथ में। ओके, 2 2 4, हाँ। और यहाँ पे देखेंगे भाई, यहाँ पे देखें 16 इंटू 3 करेंगे तो आजकल क्या चल रहा है, 48 है ना? 6 3 18 का 8 और 3 3 4 48 48, और इसके आगे 2 जीरो आ जाएंगे, चेक कर लो। अब इन सभी को प्लस करना है आपने, तो सभी को प्लस करना तो आपको आता ही होगा, बट नहीं आता तो सामने देखो, सामने देखो भाई, सामने देखो। 1 के आगे 6 जीरो, उसके बाद था ये, यानी कि 4 जीरो वाली टर्म, पहले बड़ी टर्म ले लेते ना, फिर आगे 12 था,
उसके आता है 48, 20 वाला, तो ये 48 था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 64 लास्ट में था। चेक कर लो। तो भाई इन सभी का टोटल करेंगे, देखो 0 0 0 4, तो 4 आ गया, 6 6 6 6 6 आ गया, 8 8 8 8 8 आ गया, 4 4 4 आ गया, 2 2 2 2 आ गया, 1 1 1 आ गया, 1 एज वेल आ गया। इतना इजी था यार। क्या था इसके टोटलिंग में? इसके टोटलिंग में कुछ नहीं था। तो भैया 1 1 2 4 और 6 4, दैट्स योर फाइनल आंसर। आंसर को क्रॉस चेक करना है तो आपके बगल में लिखा है, देखो ये रहा 1 1 2 4 864 है ना, 1 1 2 4 864, 1 1 2 4, अरे मैंने 8 नहीं लिखा, शिट, मैंने गलत आंसर लिख दिया भैया, सही हुआ देख लिया। 1 1 2 4 864 864, ये है भैया आपका आंसर है ना। ओके, चलिए चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। देखें भाई, इसका दूसरा पार्ट देखें, चलिए चलेंगे 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 चलेंगे, दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा। ओके, तो देखो सेकंड पार्ट अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो सेकंड पार्ट में लिखा है 999। इसमें बॉर्डर लगा ही देते हैं, चलो यार। कलर चेंज करना है थोड़ा, देखो ट्रिपल नाइन का क्यूब, ये क्वेश्चन है। तो 999 के क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये बात समझेंगे। तो बेटा 999 इन टर्म्स ऑफ जीरो, जीरो के टर्म्स में 1000 के नियर होता है ना, 1000 के नियर, तो 1000 माइनस 1 लिखना मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो क्या मैं इसमें इसको 1000 माइनस 1 नहीं लिख सकता भाई, और होल क्यूब ऐसे रहा, लिख सकता हूं ना। तो बस मैंने लिख दिया इसको 1000 माइनस 1। ओके, और अब साफ नजर आ रहा है बेटा a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी बनती है। तो आइडेंटिटी क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है भाई, चेक कर लो। ठीक है, चलेगा चलेगा भाई, चलेगा भैया, चलेगा ना, बता दिया करो यार, चलेगा ना, चलना तो चाहिए भाई। ओहो, चलना तो चाहिए। ओके, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी लगनी थी भैया। अब क्लियरली विजिबल है कि a की वैल्यू 1000 और b की वैल्यू 1 है ना, क्लियरली पता चल रहा है। वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करने जा रहा हूं मैं 1000 माइनस 1 और होल क्यूब। राइट हैंड साइड में भी पुट करके देखेंगे, राइट हैंड साइड में भी पुट करके देखेंगे। देखो a की जगह 1000 और इस पे क्यूब, b की जगह 1 पे क्यूब माइनस 3a की जगह 1000, इस पे स्क्वायर इंटू b की जगह 1। ओके, फिर प्लस 3a की जगह 1000 और b की जगह 1 पे स्क्वायर। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इन दोनों को माइनस करके तो आ गया 999 क्यूब, यानी कि ये तो हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है। ओके, अच्छा इसका मैंने नहीं दिखाया था भाई, ये क्या आएगा, दोनों को प्लस करके 104 और इसका आंसर आपको राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है। तो 104 का आंसर ये रहा। ठीक है, इधर देखते हैं फिलहाल। तो देखो 1000 का क्यूब, और बड़ी वैल्यू है भाई, बहुत बड़ी वैल्यू है। देखो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 ऐसे ही करेंगे ना भाई। तो देखो आपने क्या करना, 1000 के क्यूब में 1 लिख के 3 3 6 3 9 9 जीरो लगा देनी आगे, बस सिंपल। तो 3 6 9 0। ओके ओके ओके, 1 का क्यूब 1 ही होता है,
इनका आप देखो, इनका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है इन दोनों को इंटू करना है, तो 1 के आगे 3 और 3 6 जीरो लगा दो आप, और 3 1 3 लिख दो, है ना भाई। 3 1 3 तो एज इट इज रहा, और यहाँ पे आ गया 1 के आगे 6 जीरो, एक हो गया भाई 6 जीरो कंप्लीट। ओके, इन तीनों का इंटू, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, है ना, और 1 इंटू 3 3 हो गया, 3 इंटू 1000 3000 हो गया, तो यहाँ पे आपका लास्ट टर्म तो 3000 बन गया, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके ओके, तो 999 का क्यूब जो कि आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर राइट हैंड साइड में चल रहा है। तो देखो क्या आ रहा है बेटा, 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एक काम ना करें यार, इन दोनों को प्लस कर दें। अरे देखो ना, माइनस ये प्लस प्लस वाले तो प्लस कर देते हैं। ओके, तो प्लस करने के लिए बस आपने क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे, अरे हटाओ ना इसको सबको। ओके, देखो 3 जीरो तो एच डी जाएगी, बस इसकी जगह 3 आ जाएगा, है ना, और इसके बाद 2 जीरो, फिर 3 और फिर 3 जीरो। भाई इन दोनों को मैंने प्लस किया है, कोई दिक्कत तो नहीं, सभी को प्लस करना आता है ना। ओके, अब देखो ये दोनों माइनस माइनस वाले भी तो प्लस होते हैं, और साइन माइनस का आता है। तो देखो यहाँ पे है क्या, एक्चुअल में है क्या, देखो इसको इससे इंटू करूंगा तो 3 3 के आगे 6 जीरो आएंगी, और जब ये प्लस हो जाएगा तो लास्ट में 1 आ जाएगा। तो बस डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 3 और उसके आगे 5 जीरो, और फिर लास्ट वाले में 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस हो गया ना इसमें। चेक कर लो भाई, 1 प्लस हो गया है ना, ठीक है। अब क्या रह गया आपका, दिस माइनस दिस रह गया, बस माइनस करो, आंसर निकालो। देखो चलो साइड में करके दिखाता हूं आपको। माइनस 1 1 1 1, उसके आगे 1 2 3 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 के आगे 3 जीरो, और यहां पे क्या था बेटा, ये था 1, और फिर 3 2 5 जीरो, 5 जीरो 1 2 3 4 5 जीरो, फिर आगे था 3। चेक कर लो। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 10, यहाँ पे 10 हो गया भाई, इसने कैरी किया होगा, तो 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पे 9 का 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कैरी इसने इसको दिया होगा, तो फिर यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये 0 का 0, ये भी 0, यहाँ पे ये कैरी करेगा इससे, तो ये 10 में से 3 गया तो 7 आएगा, और यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे भी 9 आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। चलिए पहले फाइनल आंसर चेक करें। 99700, देखो 99700, फिर 2 999 आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं फाइनल आंसर बस लिख रहा हूं, है फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं। इसको पहले थोड़ा सा साइड में डाल देता हूं, तो इधर आ जा बेटा। अब देखो फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा इसका, किसका आंसर, 999 के क्यूब का। इसका फाइनल आंसर आ रहा है बेटा 99700, भाई 99700 2 999 चेक कर लो, चेक कर लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी है इसमें किसी को। इसको हटा दे यहां से, इसका क्या ही काम है यहाँ पे, इसका तो भैया कुछ काम नहीं है यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा, ओए तू मता, हाँ मैं कह रहा हूं कि मैं इसको थोड़ा सा खींच देता हूं, जिससे कि आपको क्लियरली दिख जाए। ओके 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 ओके, तो बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी है बच्चों इसमें? मेरे हिसाब से इजी था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, कतई इजी। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर हम देखते हैं बचे हुए कुछ और क्वेश्चन। तो अभी आपके सामने आता है एग्जाम्पल नंबर 19। तो 19 में फिर से वही फैक्टराइज, फैक्टराइज मतलब तोड़ना, टुकड़े कर देना, इसको मार मार के इसको तोड़ दो, तोड़ दो भाई, इसको तोड़ दो, तोड़ दें इसको, इसको तोड़ दें क्या, चलिए ट्राई करते हैं तोड़ने की। देखो पहले तो है ना, ये समझो, क्या समझोगे भैया, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। तो मैंने बहुत ध्यान से देखा, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि मेरे को थोड़ा थोड़ा फील हुआ इसको देख के कि यार कहीं a प्लस बी का होल क्यूब जैसी नहीं लग रही है, तो बिल्कुल वही लग रही है। तो चलो लिख के दिखाएंगे, लिख के दिखाएंगे
लिख के दिखाएंगे आइडेंटिटी को। तो आइडेंटिटी लग रही थी इसमें a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होती है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है, चलेगा चलेगा भाई। ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, यही वाली लग रही है ना भैया? चलेगा। चलिए इसको एक डब्बे में डाल देते हैं जरा देर के लिए। ओके, ठीक है। हो देखेंगे तब आपका क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में है, लेकिन प्रॉपर नहीं है, आपने प्रॉपर कन्वर्ट करना है। तो आपने इसको ए बनाना है, इसको ए बनाना है, इस वाले को, सॉरी, है ना, इसको आपने ये बनाना है। तो यार मैंने ये चेक करना होगा कि 8 किसका क्यूब होता है, 8 किसका क्यूब होता है। चेक करो भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8 नहीं आता, तो 2 का क्यूब 8 होता है। और x पे क्यूब लगा हुआ है, तो x पे पहले से क्यूब लगा हुआ था, तो x को मैं 3 बार लिख सकता हूं। तो कुल मिला के ऐसा भी तो लिख सकता हूं 2x का होल क्यूब। चेक करो, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भैया। हटा दें इसको सबको। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो क्या मैं 8 की जगह 2 और x पे तो पहले से क्यूब था, ये लिख सकता हूं? भाई देखो ना, अगर मैंने इसको 3 बार इंटू किया, 2x इंटू 2x इंटू 2x, तो चेक करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और x x x x x क्यूब, 8x क्यूब ही तो आएगा, आएगा ना? ठीक है, चलेंगे। तो a क्यूब, अब ये किसका क्यूब है बेटा? सिमिलरली ये क्यूब है 3 का, और y पे पहले से क्यूब था, तो ये बन गया b क्यूब। तो जब आपको a और b मिल गया तो फॉर्मूला में पुट कर दो ना, क्यों परेशान हो? देखो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्लस 3, a की जगह a की वैल्यू 2x, b की जगह, और इस पे स्क्वायर भी है, और b की जगह b की वैल्यू 3y। ओके, फिर प्लस 3, a की जगह a की वैल्यू 2x और b की जगह b की वैल्यू 3y और इस पे स्क्वायर है। चेक कर लो, कोई दिक्कत है किसी को भाई? नहीं है। देखेंगे, अब देखो आपका पूरा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में आ चुका है, इस फॉर्मूले की फॉर्म में आ चुका है ना। तो क्या आप फॉर्मूले के सब्स्टिट्यूट में ये वाली फॉर्म लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a की जगह 2x, b की जगह 3y और इसका होल क्यूब। अब क्योंकि किसी की पावर 3 है तो उसको 3 टाइम्स इंटू में लिखा जा सकता है, तो उसको 3 टाइम्स इंटू में लिखने वाले हैं। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, और ये हो गए इसके टुकड़े। फैक्टर है ना, फैक्टर हो चुके हैं भाई, चेक करो। और इसका आंसर चेक करो, देखो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। तो बहुत इजी था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भाई। आपने क्या किया कि पहले ये पहचाना कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। जब आपने ये पहचान लिया तो वो आइडेंटिटी लिख के दिखा दी। उसके बाद आपने क्या किया कि कैसे भी करके ए और बी की वैल्यू को ढूंढने की कोशिश की, और जैसे ही वो ए और बी मिल गया आपने उस फॉर्म में सारी पुट कर दी। फिर आपका इस फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। इस फॉर्म की जगह आपने ये वाली फॉर्म लिख दी, और क्योंकि पावर 3 है तो उसको 3 बार लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बहुत इजी था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं चेक कर लूं एक बार इसके आगे कुछ है? नहीं, लास्ट है ये। तो इंट्रो का लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए फील करते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। मैंने ध्यान से देखा a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a² बी माइनस 3ab² जैसी कुछ आइडेंटिटी बन रही थी, लेकिन नहीं बन रही थी क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना। ओके ओके, तो देखो दोबारा ध्यान से देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ओके, समझ में आ गई भाई कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली। चलिए तो पहले आइडेंटिटी लिख लें। पहले क्या आइडेंटिटी लिख लेते हैं। तो आइडेंटिटी होती है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc।
अब आइडेंटिटी की तो ये एक साइड है, दूसरी साइड तो बहुत बड़ी है, जो कि किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है a प्लस बी प्लस सी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑफ में क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हुई है आइडेंटिटी कंप्लीट। कितनी बड़ी आइडेंटिटी है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़ी हो छोटी हो करनी तो है ये, हमने करनी तो पड़ेगी, है ना भाई, करनी तो पड़ेगी। कोई बात नहीं, कर लेंगे भाई, कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ही नहीं। चलेगा चलेगा भाई, चलेगा। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, चलो ये लेते हैं। देखो आपका क्वेश्चन है कहीं कहीं इस फॉर्म में नजर आ रहा है आपको, देखो कुछ हद तक, लेकिन प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर कन्वर्ट करो। आपने ए का क्यूब बनाना था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया पिछले ही क्वेश्चन में 8x क्यूब किसका होता है, 2x का क्यूब होता है, चेक कर लो। तो बेटा आपने डायरेक्टली इसकी जगह 2x का क्यूब लिख दिया। अब आपको नजर आ गई कि भी ए क्यूब है, फिर आपने बी क्यूब बनाना था, बी क्यूब ऑलरेडी बना हुआ है, चेक कर लो। तो भैया बी क्यूब, फिर आपने सी क्यूब बनाना था, तो सी क्यूब क्या है, 3z का क्यूब है, चेक करो भाई। 27 किसका क्यूब होता है, फिर माइनस 3abc। अब तो जब a b c की वैल्यू आपको मिल ही चुकी है, तब आपने कुछ भी नहीं करना होता बेटा, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। अब देखो ना, माइनस की जगह माइनस डालो, 3 की जगह 3, a की जगह a की वैल्यू 2x, b की जगह b की वैल्यू y, और c की जगह c की वैल्यू 3z। और किसी बच्चे को क्रॉस चेक करना हो तो क्रॉस चेक कर सकता है। देखो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, आई रिपीट 3 दूनी 6, 6 तिया 18, x y z, और देखो 18 x y z ही तो था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आपका पूरा क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में आ चुका है, आ चुका है भाई लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में। अब आपने इसकी जगह ये लिख देना है, बस काम खत्म। तो चलिए लिख के दिखाते हैं। तो बेटा इसकी जगह आपने ये लिखना है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी लिखना था, तो a प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरे ब्रैकेट में आपने क्या करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एबीसी की वैल्यू डाल रहा हूं पूरे उसमें आइडेंटिटी में। माइनस ए बी, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2x इंटू बी वाई, फिर माइनस बी सी यानी कि y इंटू सी की वैल्यू 3z, और माइनस सी ए की वैल्यू 2x। चेक कर लो भाई, मैंने कहीं पे कुछ नहीं करा, और ये जो ब्रैकेट ओपन किया था ये यहाँ पे क्लोज हो गया। ओके, अब बस इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे, अगले स्टेप में तो आंसर आ जाएगा। देखो 2x एज इट इज प्लस वाई प्लस 3z एज इट इज, क्योंकि इसमें आप कुछ कर नहीं सकते थे, और वैसे भी क्वेश्चन में फैक्टराइज करना था, टुकड़े करने थे, तो टुकड़े तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट। देखेंगे भाई 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ओके, फिर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 3, ओ सॉरी भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और z का स्क्वायर z स्क्वायर। एक ब्रैकेट तो पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब ये ब्रैकेट कंप्लीट नहीं है यार, ये वाला ब्रैकेट माइनस है आगे। चलिए देखो भाई इन दोनों को इंटू करके कितना आएगा 2xy आएगा, फिर माइनस इनको इंटू करके कितना आएगा 3yz आएगा, और इनको इंटू करके आएगा बेटा 3 to the 6zx, या xz भी बोल सकते हैं आप इसको। और इसके आगे मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया जा सकता, तो यही इसका आंसर है। अब आपको ये तो डाउट नहीं है कि सर आपने बताया था कि डिग्री 3 है तो 3 टुकड़े बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही टुकड़े बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 क्यों नहीं बने। तो मैंने आपको बेटा ये बात भी बताई थी कि जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने टुकड़े बनते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3 बन सकते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डिग्री 3 है तो 3 ही टुकड़े बने, है ना।
तो 2 भी बन सकते हैं। तो आंसर चेक करेंगे, देखो 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2x प्लस वाई प्लस 3z, उसके बाद 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, माइनस 2xy माइनस 3yz, माइनस 2xy माइनस 3yz और माइनस 6xz या फिर zx। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। इस क्वेश्चन के साथ चेक करो एक बार, नहीं कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, सारे पेजेस खाली हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका ये जो इंट्रो था ये हो गया है कंप्लीट। अब हम अगली लेक्चर वीडियो में 2.4 का सॉल्यूशन लेके आएंगे। बट मैंने आपको बहुत बहुत तसल्ली से इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सॉल्यूशन खुद से करें। मैं तो लेक्चर वीडियो अपलोड करूंगा ही, लेकिन मैं चाहूंगा नहीं कि आप उसको देखें। मैं चाहूंगा कि उसका सॉल्यूशन आप खुद से करें, और अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में आप फंसते हो तो फिर आप वीडियो को देख सकते हो, है ना। ओके, तो अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, तो अब चलना चाहूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।